नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। रेलवे पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एलपी सीबीटी 2 एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी चैप्टर में मिक्स क्वेश्चन होगा। तो वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो में सीखने में कुछ भी नया मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, पहला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। यह नंबर सिस्टम का सवाल, ये आपका आरपीएफ का भी सवाल आया हुआ है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या दिया गया है 723265 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो जो नंबर दिया गया अपने सामने कितना है, 6 अंकों की संख्या दिया गया है 723265। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा छोटा नंबर जोड़े कि ये जो नंबर है 11 से कट जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 11 से कटने का रूल क्या होता है? 11 से कटने का रूल होता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेज माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेज, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक अंक छोड़ करके, कहने का मतलब क्या है कि एक अंक छोड़िए। 7 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 7 3 10 10 6 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 2 4 4 5 9। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। ठीक, तो इसका डिफरेंस या तो आना चाहिए क्या? इसका डिफरेंस या तो आना चाहिए आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल। यही ना है, 11 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 11 का टेबल, पहाड़ा। तो अब यहाँ डिफरेंस आ रहा है 7, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसका मतलब कि 11 का मल्टीपल कब आएगा? जब 7 में कितना जोड़ेंगे? एकदम छोटा छोटा, तो 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो मेरा हो गया कौन सा हो गया भाई? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक दिया गया 7 अंकों की संख्या है आपका 5728P9। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिविजिबिलिटी रूल से आधारित क्वेश्चन आप रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 7 अंक की संख्या है कितना कितना है? ये है आपका 5 7 2 यह 8P9। ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि 11 माइनस P का मान बताना है। जहाँ पे क्या है? P है पॉजिटिव, मतलब P जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से, उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 9 8 17 17 7 ये हो जाएगा 24 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 प्लस P। ये जो डिफरेंस आना चाहिए क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11 का मल्टीपल। ये मैं नहीं बताया, 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ से 24 माइनस 7 कितना होता है? ये होता है आपका 17 माइनस P बराबर 0 या फिर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाला केस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा। लेकिन P जो हमको लाना है वो एक अंक का संख्या लाना है। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पे P आ गया कितना? 17, 2 अंक का संख्या आ गया ना। तो बीच में जब भी आएगा तो एक अंक का संख्या आ गया। एकदम ध्यान देने का बात है। तो ये मतलब मेरा केस नहीं हो पाएगा, तो 11 का लेकर चेक करना पड़ेगा। तो 17 माइनस P बराबर 11, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे एक अंक संख्या। अब हमको निकालना है 11 माइनस P का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? 11 माइनस P, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 6 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 11 में 6 हो जाएगा तो 5। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? तो 11 माइनस 6 क्या हो गया? 5 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन इस तरीके का रहता है। कोई दे देगा बीच में कुछ, यहाँ पे x भी दे देगा, y भी दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन सीजन में भी आता है हमेशा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा डिविजिबिलिटी रूल पर। तो क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? बहुत इजी तरीके से उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अगर क्लास समझ में आ रहा है मस्त तरीके से तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अच्छा, 2 रेलगाड़ी है, दोनों का जो स्पीड क्या है? सेम चल रहा है। तो अगर स्पीड सेम रहता है तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए,
अगर रेलगाड़ी की चाल हमको मानते हैं x, दोनों का x मान रहे, दोनों का सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा अपना, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, तो ये जो मेरा टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों का अगर 320 है, एक का अगर 320 है तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, 320 गुने 2। अच्छा, चाल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है, मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करते हैं, है पता सबको। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम है आपका 18 सेकंड। अब यहाँ से काट पिट मत चाहिए और आंसर निकाल लिए, ठीक है भाई। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई, 10x, और ये हो जाएगा 18 चल जाएगा आपका ऊपर। अब इसको कीजिए सिंप्लीफाई, 18 से 18 कट गया, 1 0 से 1 0 उड़ गया, तो यहाँ से x बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है सबको, सीधा राइट आंसर। रेलगाड़ी के सवाल में कुछ करना नहीं है, रिलेटिव स्पीड खाली निकालना है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ट्रेन तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेंगे, स्पीड माइनस कर देंगे। अब बस समय बड़ा दूरी बड़े चाल लगाइए, और किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में ब्रेक करना है तो 5/18 से गुना कर देना है, सिंपल सा, निकल गया। चलिए, क्लियर है सबको भाई। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, मेंसुरेशन का सवाल है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 780 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 13 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर है। ये टेरम टेक्नीशियन ताजा सवाल है 2024 का। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि कमरे की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो क्या होता है भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला बनता है अपना 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला बनता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल है आपका 780 इक्वल टू 2। अच्छा, क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। तो चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई है आपका 13 मीटर, ठीक है। अब इसको आंसर निकालिए काट छाट के कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ से काटेंगे 13 से कितना बार में, 6 बार में, और 2 से काटेंगे कितना बार में, 30 बार में, ठीक है। तो 2 1 3, तो हो जाएगा 3x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा है सवाल में, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब अगर x यहाँ पे माने थे किसको, चौड़ाई को, तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो जाएगा इसका डबल, मतलब हो जाएगा 2x बराबर 20 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना आया था 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका एरिया जो हो जाएगा 20 गुने 10, ठीक है भाई। तो 200 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टेक्नीशियन 2024 का मेंस का क्वेश्चन था। चलिए, क्लियर है सबको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाव धारा का सवाल है। चलिए, इसको तो आप लोग उड़ा दीजिएगा। एक नाव जिसके शांत जल में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और 3 घंटे में वापस आती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, नाव धारा का सवाल में क्या करना है, वही रिलेटिव स्पीड, अगर धारा के साथ जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अगर धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे धारा का अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा क्या है, दूरी का अनुकूल, अगर मान लें कोई नाव यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, तो इधर जा रहे हैं तो धारा के साथ हो गया, और लौटेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत। मान लें कोई यहाँ पे ए पॉइंट है और कोई यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट है। तो अगर यहाँ से धारा के साथ अगर जाता है तो इसका जो समय लगेगा, क्या लगेगा, समय लगेगा दूरी बटा चाल। दूरी मेरा कितना है, दूरी है 12 बटा 9 की चाल कितना है भाई, 9 की चाल 9 किलोमीटर है, और धारा की चाल हमको नहीं पता, ठीक है, प्लस दूरी तो मेरा वही है, और धारा के विपरीत अब क्या हो गया, 9 - x हो जाएगा, बराबर कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। बस इसको इतना ही लिखना है।
समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ से यहाँ जाने में इसकी कितना है, कितना दूरी है, 12 किलोमीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो धारा के साथ क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर जुट गया, और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, और पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन से हेल्प लेंगे। देखिए 12 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, तो 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/9 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा क्या 1/9 माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, और ये जो 12 है इधर आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये कटेगा 4 बार में। ठीक, अब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू लेना चाहिए, अब इसको सॉल्व मत कीजिएगा, इसको ऑप्शन से हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1, 3, 5, 4 है। ठीक, अब यहाँ 9 का इसमें एक्स का क्या वैल्यू लिया जाए कि इसको सॉल्व करने पे हमको यहाँ पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है कितना है, एक लेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक लेकर के देख चेक कीजिए, अगर एक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो 8 10 का एलसीएम कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा नहीं बैठा, तो चेक करके आपको देखना पड़ेगा। और ऑप्शन लीजिए कुछ, और ऑप्शन लेते हैं, इसमें 3 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 12, और ये हो जाएगा 6, तो 12 6 का एलसीएम 12, यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा कितना 6 3 12, आगे ना 3/12 1/4। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। सो सॉल्व करने से अच्छा है कि हमको क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको उठा लेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा एक्स के बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा आंसर आ गया। यदि क्यूब रूट ऑफ एन जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, और जहाँ एन एक क्या है, पूर्णांक दिया गया है, तो एन के कितने मान हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एन का क्यूब रूट। ठीक है, ये जो है आपका 6 से 7 के बीच में है। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, इसको एन का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। इसका क्यूब निकालिए। ठीक है, इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 216, और ये हो जाएगा एन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 343। अब इसके बीच में ऐसा कितना नंबर है, एन का जो नंबर है पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एन के कितने मान हो सकते हैं। तो एन का जो वैल्यू 216 343 के बीच में है। ठीक, तो क्या कीजिए, इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 6 हो जाएगा 7, और 3 में से 1 गया 2, और 127। इसको डिफरेंस करने पे आ रहा है, लेकिन अब है कि 216 भी नहीं लेना है, 343 भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे बड़ा चाहिए, इससे हमको छोटा चाहिए। तो इसमें एक हमको माइनस करना पड़ जाएगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 126 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर इसमें माइनस कर देना है, तो एक में इसमें माइनस हुआ, इसमें से अगर इसके बीच में कितना नंबर है तो क्या करेंगे, इसको पहले माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बीच में कितना नंबर आ रहा है, एक नंबर और माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों को हमको छोड़ना है, 216 को भी छोड़ना है, 343 को भी छोड़ना है। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 126 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू क्या है 1। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि के का मान क्या होगा। तो चलिए, इस बोर्ड मास आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से फिक्स क्वेश्चन रहता है, तो सिंपल से पहले क्या करते हैं, पहले भागा क्रिया करते हैं। तो 143 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 11। ठीक है, 11 गुने के, मतलब 11 के हो जाएगा, 11 के माइनस 3 तिहाई 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 7 5 35, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 के माइनस 9 बराबर 36 माइनस 5 कितना हो गया 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या बनेगा मेरा, एक के स्क्वायर, उसको उधर लेके जाइए, माइनस 11 के, और 9 1 10 बराबर 0। ठीक है, तो के का मान क्या हो सकता है, तो के का मान, इसमें के का वैल्यू अगर डालते हैं कितना, अगर 1 डालते हैं तो 1 + 10 11 इंटू 11, के का वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें 2 वैल्यू आएगा के का। ठीक है, एक आएगा आपका 1 आएगा, और एक आ जाएगा 10। के का मान कितना हो सकता है इसमें संभव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 को वैल्यू आएगा। ठीक है, तो के कितने मान, कौन सा विकल्प के का मान हो सकता है, 1 होगा या 10 होगा, लेकिन हमको ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है।
सवाल है कि नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज की दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। तो ब्याज के बीच अंतर क्या है? 2 साल का CISA का डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका P बराबर डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर बटा R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपका 2 साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है, कितना का दे रहा है? 10,000 रुपये का, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 10,000 है। अच्छा, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर और इंटरेस्ट कितना है भाई? 15% दे रहा है ना रेट पे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब यहाँ से निकालिए 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ से उड़ जाएगा। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी उड़ गया, तो यहाँ से बनेगा डिफरेंस, यहाँ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? D बराबर, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 225। D जहाँ पे क्या है भाई? CI और SI का डिफरेंस, इसको भूलना नहीं है, ठीक। हम लोग शॉर्ट में कर लिए D, जहाँ पर D क्या है भाई? डिफरेंस है। चलिए इसको लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन लग रहा था कितना लैंग्वेज से बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन था समझने का चक्कर। इसको इस ट्रिक से बनाइएगा, इस स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और चैनल पे बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, ठीक है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। संख्याएं, परसेंटेज का सवाल है कि 2 संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। तो x का 3 गुना और y का 2 गुने का अनुपात क्या है? देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। x का 3% मतलब ये हो जाएगा आपका x का 3% है तो x गुने 3, ठीक है। परसेंट सब कट जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका योग ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना? 6y। परसेंट है तो कोई परसेंट सब कट जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। का कितना है भाई? 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालिए पहले, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे x से y का रेशियो, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, चलो भाई अपने से भी कुछ कुछ करके देख लिए आप लोग, ठीक है। खुद से भी सॉल्व कीजिए पेन पेपर लेकर के, ठीक है। पिक्चर नहीं चल रहा है, खाली सिनेमा देखना है, ठीक ना। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x + 2y बराबर, ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा 4x/3 और ये हो जाएगा काटेगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y। तो x को इधर लाते हैं तो 3 3 9 में 4 जाए कितना बचेगा? 5x/3 बराबर 4 - 2 क्या होता है? 2y। तो यहाँ से जो x से y का जो रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा? यहाँ से x से y का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा? 5 यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? x का 3 गुना, मतलब यहाँ पे इसका 3 गुना पूछ रहा है, एंड y का 2 गुना, इसका 2 गुना का अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 9/5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? सी द करेक्ट ऑप्शन। ये था परसेंटेज और रेशियो का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? खाली यहाँ से आपको x से y का रेशियो निकालना था। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि AQ + BQ से AQ - BQ का रेशियो दिया गया है 185/158। तो क्या पूछ रहा है कि A से B का अनुपात बताइए। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में प्लस माइनस जहाँ भी रहे तो सबसे पहले क्या करना है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना होता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होगा। कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या होगा कि एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। तो अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2AQ और घटाएंगे तो एक कट जाएगा, ये बचेगा 2BQ। एक बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 8 5 13 की 3, 343 हो गया और ये जगह 15 में से 8 गया 7, 27 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो AQ से BQ का रेशियो कितना आ गया? 343/27। तो A से B का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 343/27। किसका होता है क्यूब रूट? 343 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A से B का रेशियो क्या आ गया? 7/3 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सबको? बहुत टेक्निकल सवाल था आपका, NTPC CBT 1 का सवाल था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया, तो नए ठोस घन की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए 3 घन है, तो इसका जो भुजा दिया गया 6, 8 और 10 है, तो इसको पिघलाना है। तो अगर पिघलाने वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, खाली वॉल्यूम खाली इक्वल करते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अगर इसको पिघला कर एक बड़ा सा घन बनाते हैं, तो घन का अगर भुजा मानते हैं ए, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, बड़ा सा घन बन रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है। अब इसको ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा आप कितना, 216 प्लस हो जाएगा 512, ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 2 8, ये बन जाएगा आपका 1728 बराबर ए क्यू। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1728 का क्यूब रूट। ये किसका क्यूब होता है भाई, ये आपको याद होना चाहिए, 12 का क्यूब होता है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि नए घन का क्या है, भुजा बताना है। ठीक है, तो नया घन का भुजा का माप क्या हो जाएगा, सिंपल यही हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका टाइम नंबर का सवाल है कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में करते हैं। तो उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त हुए। कितना मिल रहा है उसको, 15,000 रुपया। तो उनसे व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला। ठीक है, मतलब राम को कितना पैसा मिला और श्याम को कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा इफिशियंसी, क्योंकि जो जैसा काम करता है, जितना अच्छा काम करता है, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका राम है, ये क्या है, श्याम है। ये कर रहा है कितना दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 18 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिए, 12 18 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, इफिशिएंसी निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों मिला करके 15,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 3 2 5, 5 का वैल्यू अगर 15,000 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15,000 बटा 5। तो राम को कितना पार्ट मिल रहा है, 3 पार्ट, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 आई 15, तो राम को मिल जाएगा 9,000 रुपया। ठीक है, तो श्याम को कितना मिल जाएगा, टोटल 15,000 मिल रहा था, इसको बच गया जो पैसा, इसको मिल जाएगा, मतलब 6,000 रुपये इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो 9,000 6,000 मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई को कोई समस्या। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन टॉप क्लास का बन रहा था आपका LPCBT 2 के लिए, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई टॉपिक डिमांडिंग होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।